अफसोसनाक हादसा पेश आया है अपर कोहिस्तान में, जहां पर मुसाफिर वैन नाले में जा घिरी। जनाब महमूद साहब का शुक्रगुजार हूँ कि हर घड़ी में अगर सैलाब हो तो फिर अल्लाह ताला महमूद साहब पहुँचा है। अगर और कोई फतह है कोहिस्तान में तो सबसे फिर अल्लाह ताला महमूद। तुर्की के अंदर, सऊदीया के अंदर, चाइना के अंदर, रोंगिया के अंदर, तमाम हर जगह मुसलमानों की जहाँ पे कोई मुसीबत, कोई तकलीफ, परेशानी आई है तो तला महमूद साहब सबसे पहली सफ में मुसलमानों की खिदमत के लिए नजर आए। आज भी इस हादसे के बाद आपको पता है कि ना हमारे पास सरकारी हेलीकॉप्टर है, ना सरकारी वसाइल है। अल्हम्दुलिल्लाह जो सिलसिला है, अगर किसी की खिदमत में सेनेटर साहब 1 रुपया पेश करेंगे या करोड़ रुपया पेश करेंगे या पुलों के लिए पेश करेंगे, जो कुछ करेंगे ये अपने जेब से, अपने जाती पाकट से करेंगे, जिसमें कोई सरकारी खजाना और सरकारी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैंने इनकी खिदमत पे अर्ज किया था कि आप मेहरबानी फरमाएंगे जब जाएंगे आपके हाथ से 100 रुपया वो गवर्नमेंट के 1 करोड़ से बेहतर इसलिए होगा। ना चेक होंगे, ना दफ्तरों के अंदर जाना पड़ेगा, ना उनको आप जाएंगे उनको अपने हाथ से दे देंगे, वो खुश होकर घर के अंदर बैठ जाएंगे। ये इलाका इतना खूबसूरत इलाका जहाँ पे अल्लाह ताला ने अपना इतना हुस्न इस इलाके को दिया है, इतना खूबसूरत ये इलाका बनाया है। लेकिन आज बड़ा अफसोस होता है कि 72 साल गुजरने के बाद भी इस इलाके के अंदर ना रोड है, ना पुल है, ना और कोई ऐसी चीज़ है जो जिंदगी की ज़रूरियात में जिसका शुमार होता है। मैं कल रात से सफ़र कर रहा हूँ, मैं कल शाम को निकला हूँ इस्लामाबाद से और सारी रात मैंने सफ़र किया। उसके बाद फिर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मैं हिसाब कर रहा था कि तकरीबन हमें 15-16 घंटे लग गए हैं। अभी तक 15-16-17 घंटे से भी ज़्यादा टाइम हमारा लग गया और अभी मज़ीद आगे जाना है। तो जब खुद इन रास्तों से गुजरेंगे तो फिर पता चलेगा कि लोगों की मुश्किलात क्या है। फिर रास्ते में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, पुल है, टूटे हुए पुल हैं, लोग किस तरीके के साथ वो पुलों के ऊपर से गुजर के जाते हैं। तो फिर तो ये हादसात होने हैं ना। ये तो हादसात जो है
ये इसी वजह से है कि जहाँ पर वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। लिहाजा मैं इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआ भी है और इंशाअल्लाह आवाज़ भी होगी कि अल्लाह ताला इस इलाके के अंदर बेहतरी लेकर आए, जहाँ पे डेवलपमेंट हो, जहाँ पे बेशुमार लोग, जहाँ पर हज़ारों लाखों लोग जहाँ पर रह रहे हैं, उन लोगों की मुश्किलात जो है वो हल हो। आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारा आने का मकसद क्या है। हमारे आने का मकसद है कि अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। ये असल मेरा और आपका रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं इस वक्त बारीकू कंदिया में मौजूद हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ और ये गाड़ी नीचे गई। ये पुल भी आप देख लें, ये पुल ये कौन सा ऐसा पुल है जो जिस पुल के ऊपर से इस वक्त गाड़ियाँ गुजरती हैं। मैं इस वक्त ये इंतहाई पसमानदा इलाका है जिस जगह पे खड़ा हूँ। मेरे साथ ये मलक आफरीन, ये MNA है यहाँ का, और मैं इस इलाके में आता रहा हूँ, इससे पहले भी आता रहा हूँ। यहाँ पर ये इंतहाई पसमानदा इलाका है और इस इलाके में आने के लिए हमें घंटों सफ़र करना पड़ा। पता नहीं कितने घंटे हम कल से हम सफ़र कर रहे हैं और मुस्तकिल सफ़र कर रहे हैं। आज यहाँ पर पहुँचे हैं। ये गाड़ी यहाँ पर गिरी, इस गाड़ी के गिरने की वजह से 24 लोग जहाँ पे उनकी शहादत होगी, वफात होगी, और 10 के करीब ऐसे लोग हैं जो इस वक्त ज़ख्मी मुख्तलिफ जगहों पर पड़े हैं। ये ऐसा पुल है जो उस इलाके के लोग और इस इलाके के लोगों को जोड़ने का वाहिद ज़रिया है। अगर ये ना हो तो ये दोनों इलाके एक दूसरे से टूट जाए। पिछले दिनों पानी ज़्यादा था, आज से 4 दिन पहले जब ये हादसा हुआ, और ये पानी इतना तेज़ है कि आज वो 15 लाशें जो है उनका अता पता नहीं है, और उसको ढूंढने के लिए यहाँ पर लोग जो है उनको ढूंढ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ये जो लोग हैं ये इंतहाई खस्ता हालत के अंदर हैं। लिहाजा हम यहाँ पर आए और यहाँ पर आने का मकसद इन लोगों की ताज़ियत करना और इसके साथ साथ इनकी माली मदद करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर हम जो अपने बिसात के मुताबिक हम मदद कर सकते थे हमने इनकी मदद की है, और इसमें हमने ज़ख्मियों को भी पैसे दिए हैं कि उनका इलाज सही तरीके के साथ कर सकें। और ये जो गरीब लोग बेचारे जिनकी शहादतें हुई हैं, उन बेचारों का कोई वाली वारिस नहीं है, उनको हमने कुछ पैसे दिए हैं 50-50 हज़ार के हिसाब से, ताकि ये लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से कुछ घसीट सकें। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, और आगे इस तरह के अलमियों से बचने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे इक़दाम किया जाए कि इस किस्म के मसाइल जो हैं दोबारा पेश ना आए।